मित्रों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। मित्रों, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको पूज्य गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा नवरात्रि का बताया गया बहुत अचूक और रामबाण उपाय बताऊंगा, जो बहुत ही चमत्कारी और असरदार है। ये उपाय करने से आप सुख समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। आज गुरु जी की ही कथा सुनकर आपको इन उपाय के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। नवरात्रि का प्रारंभ 15 अक्टूबर से हो चुका है। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि का पर्व साल में 2 बार आता है। एक चैत्र नवरात्रि और अश्विन मास में आने वाले नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहते हैं, जो अक्टूबर के महीने में आते हैं। इन 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूप का विशेष पूजा अर्चना की जाती है और विजयदशमी के दिन शारदीय नवरात्रि का संपन्न हो जाते हैं। इस बार माँ दुर्गा का आगमन हाथी की सवारी पर हो रहा है। जब भी माता हाथी की सवारी पर आती हैं, तो देश में धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। साथ ही अनाज के भंडारे भी भरेंगे। देश में सुख समृद्धि आएगी। माता का हाथी की सवारी पर आना इस बात का संकेत है कि अगले 1 साल वर्षा भी खूब अच्छी रहने वाली है। आपको बता दें कि नवरात्रि का समापन 23 अक्टूबर को होगा। घर के मुख्य द्वार को खुशियों का प्रवेश द्वार माना जाता है। यहीं से घर में संपन्नता और समृद्धि आती है। घर की सुख समृद्धि का सीधा संबंध वास्तु शास्त्र से होता है। कहते हैं कि जिस घर का वास्तु सही नहीं होता है, उस घर की कभी तरक्की नहीं होती है। यदि घर की तरक्की और सुख समृद्धि चाहते हैं, तो वास्तु शास्त्र के कुछ उपायों को अपनाएं। हम आज आपको कुछ ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे घर के मेन गेट पर जरूर लगाएं। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और घर में रहने वाले लोगों की तरक्की भी होती है। तो चलिए जानते हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर ऐसा क्या टांगे कि घर की तरक्की निश्चित हो जाए। आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अगर आप महादेव को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जरूर लिखें, जिससे कि आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाए। वास्तु शास्त्र के अनुसार दोस्तों, नवरात्रे के किसी भी दिन घर के मेन गेट पर गणेश जी की मूर्ति लगाई जानी चाहिए। गणेश भगवान की ऐसी मूर्ति घर के मुख्य द्वार पर लगाएं, जिनकी पीठ एक दूसरे से जुड़ी हो। इस तरह की मूर्ति घर के मुख्य द्वार पर लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है और घर की सभी बाधाएं दूर भागती हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मेन गेट पर तोरण अवश्य लगाएं। बता दें कि तोरण आम और पीपल के पत्ते का ही बनाकर लगाएं। मुख्य द्वार पर तोरण लगाने से बुरी या नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं करती हैं। ऐसा करने से घर में खुशहाली बनी रहती है। आप किसी खास दिन पूजा पाठ के बाद मुख्य द्वार पर तोरण लगा सकते हैं। माना जाता है कि मुख्य द्वार पर मां लक्ष्मी के चरण भी लगाने चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि मां लक्ष्मी के पैर घर के अंदर की तरफ बने होने चाहिए। बता दें कि मां लक्ष्मी के चरण सुख समृद्धि का सूचक होते हैं। रोज शाम को आटे की रंगोली बनाना भी शुभ होता है। ऐसा करने से शुभ परिणाम मिलते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि नियमित रूप से शाम के समय मुख्य द्वार पर दीपक जलाया जाए, तो इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनका उस घर में आगमन होता है, जिसके चलते मनुष्य की आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस घर में नियमित रूप से मुख्य द्वार पर शाम के समय दीपक जलाया जाता है, उस घर के सदस्यों की कुंडली में मौजूद राहु का दुष्प्रभाव कम हो सकता है। घर से नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मकता का संचार बढ़ जाता है।
कहा जाता है। दोस्तों, नवरात्रे के किसी भी दिन जहां नियमित रूप से मुख्य द्वार पर दिया जलाते हैं, उस घर में दरिद्रता नहीं होती, सुख समृद्धि बनी रहती है और रोग कष्ट से मुक्ति मिलती है। घर के मुख्य दरवाजे पर सिंदूर से मां लक्ष्मी के पैर बनाने से घर पर धन दौलत और समृद्धि का आगमन होता है। हिंदू धर्म में स्वास्तिक को बहुत ही शुभ चिन्ह माना गया है। हर शुभ और मांगलिक कार्यों में स्वास्तिक का निशान जरूर बनाकर पूजा पाठ संपन्न किया जाता है। प्रवेश द्वार पर स्वास्तिक का निशान बनाने से घर में सौभाग्य और समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। नवरात्रि में मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए एक पीले कपड़े में लौंग का एक जोड़ा रखकर उसके साथ 5 इलायची और 5 सुपारी रखकर मां दुर्गा को अर्पित करें। उसके बाद अगले दिन सुबह स्नान करके यह सामग्री कपड़े सहित अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी और मां दुर्गा प्रसन्न होकर आपको आर्थिक रूप से संपन्न बनाएंगी। अगर आप कई दिनों से नौकरी को लेकर परेशान हैं और काफी मेहनत करने के बाद भी आपको मनचाही नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो नवरात्रि में रोजाना लौंग का एक जोड़ा अपने सिर के ऊपर से 7 बार उतारकर मां दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दें। ऐसा करने से आपकी नौकरी से संबंधित सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपको मनचाही नौकरी मिल जाएगी। नवरात्रि के 9 दिनों में रोजाना लौंग और कपूर का धुआं पूरे घर में रोजाना करने से आपके घर से अशुभ ऊर्जा और नकारात्मकता दूर होती है। रोजाना सुबह 9 दिनों तक इस उपाय को करने से आपके घर से सभी प्रकार की नकारात्मकता कम होती है। नवरात्रि में मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के 9 दिन रोजाना एक गुलाब के साथ मां दुर्गा को लौंग का एक जोड़ा चढ़ाएं। नवरात्रि में धन प्राप्ति के लिए लौंग का यह टोटका बहुत ही असरदार माना जाता है। इस उपाय को करने से आपके घर में बरकत बढ़ती है और मन में सकारात्मक विचार आते हैं। नवरात्रि का महापर्व मां दुर्गा का प्रसन्न करने के साथ ही अपनी शक्तियों को जागृत करने का भी पर्व है। नवरात्रि में बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए भी लौंग का टोटका किया जा सकता है। नवरात्रि में मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उस दीपक में लौंग का एक जोड़ा डाल दें। फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। उसके बाद हनुमान जी की मूर्ति से बात करने के लहजे में अपनी समस्या या फिर अपनी मनोकामना बताएं। ऐसा माना जाता है बजरंगबली के दरबार में आपकी सुनवाई जल्द होगी। अगर आपके घर में भी अजीब सा नकारात्मकता का माहौल बना हुआ है और आपस में सभी लोगों के बीच में अच्छा तालमेल नहीं है, तो नवरात्रि में लौंग का उपाय आपकी समस्या को दूर कर सकता है। नवरात्रि के 9 दिन रोजाना सुबह लौंग और कपूर का धुआं पूरे घर में करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। नवरात्रि राहु केतु के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए सबसे अच्छा वक्त माना जाता है। नवरात्रि में रोजाना आपको लौंग का दान करना चाहिए। इसके अलावा नवरात्रि में शिवलिंग पर रोजाना लौंग का जोड़ा चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी कुंडली से राहु और केतु के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं और आपके घर में खुशहाली आती है। अगर आपके घर में पैसों को लेकर हमेशा किल्लत बनी रहती है, तो नवरात्रि में लौंग का उपाय करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। लौंग का एक जोड़ा छोटे से पीले रंग के कपड़े में बांधकर घर के किसी कोने में लटका दें या फिर अपने घर के धन के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से धीरे धीरे आपकी कमाई बढ़ने लगेगी और पैसों की किल्लत कम होने लगेगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में हर सुख सुविधा है, लेकिन आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सौहार्द नहीं है, तो यह नवरात्रि में यह उपाय करने से आपको प्रेम की प्राप्ति हो सकती है।
नवरात्रि में अष्टमी के दिन मां दुर्गा के किसी मंदिर में 3 लौंग लाल कपड़े में बांधकर किसी मंदिर में दान कर दें। आपके जीवन में प्रेम बढ़ेगा। इसके साथ ही मां महागौरी को गुलाब की पंखुड़ियों के साथ लौंग का एक जोड़ा चढ़ाएं। उसके बाद इन पत्तियों को अपने कमरे में रख लें और लौंग का जोड़ा चाय में डालकर पति को चाय पिलाएं। मां दुर्गा आपके जीवन को प्यार और खुशियों से भर देंगी। अगर कई जगहों पर इंटरव्यू देने के बाद भी आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो नवरात्रि में लौंग का यह उपाय आजमा कर देखें। नवरात्रि के पहले दिन लौंग का एक जोड़ा अपने ऊपर से 7 बार घुमाएं और उसे मां दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दें। उसके बाद नवमी के दिन फिर से यही उपाय करें। आपकी नौकरी में आ रही बाधाएं शीघ्र ही दूर होंगी। तो मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जरूर लिखें, जिससे कि आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाए।